गाइस वेलकम टू डे ऑफ होप। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 7 अगस्त का आरआरबी क्लर्क का जो ऑल शिफ्ट का एक एनालिसिस लेके आऊँगा, तो आज मैं वही आप लोगों के लिए क्वांट सेक्शन का एनालिसिस लेके आया हूँ। देखिए, ये एनालिसिस का मेन मोटिव मेरा ये है कि अगर जो अपकमिंग शिफ्ट है, जो 13 एंड 14 को जो एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आया या इसी पैटर्न का आया, तो आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली एक बेनिफिशियल वीडियो होगा और आपको मतलब नेक्स्ट अगर आपका एग्जाम है 13 या 14 को, तो आप लोगों को यहाँ से कुछ आइडिया मिलेगा कि चीज़ों को किस तरह अप्रोच करना है और चीज़ों को किस तरह विद इन क्विक स्पेन ऑफ टाइम फटाफट किस तरह सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन को मैं मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड दूंगा। किस तरह अप्रोच करने से 15 सेकंड में सॉल्व होगा, थोड़ा देखिएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इनटू का काम करना पड़ेगा। फर्स्ट हम इनटू का काम करेंगे। तो देखिए 256 रूट पे है, 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा 16। तो मैं ये करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का अप टू 20 तक क्यूब रूट एंड अप टू 30 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आप लोगों को एग्जाम में बहुत टाइम सेविंग करवाएगा। तो देखिए 256 का स्क्वायर रूट जो बच्चों का याद है उनको तो पता ही होगा कितना होगा, 16 होगा। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 16 इंटू 10 कितना, 16 के साथ 10 कितना 160 एंड 1728 का क्यूब रूट कितना होगा 12 होगा। जो बच्चों को पता है वो क्विकली लिख देंगे, इसका है 12 एंड इसका है 16। तो 16 इंटू 10 कितना होगा 160। 160 के साथ अगर 12 में ऐड करूं कितना आएगा 172। देखिए ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 160। 160 के साथ 12 कितना होगा 172। और यहां पे क्या है क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हुआ मल्टीप्लाइड में है, यहां पे आएगा तो क्या होगा, यहां पे आएगा तो डिवाइड होगा। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं तो कितना होगा 86। तो इसका आंसर होगा 86। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चीजों का क्या है ना कि एग्जाम हॉल में ये जितना क्वेश्चन आया और जितना मैंने एनालिसिस किया है, मुझे लग नहीं रहा है मतलब आप लोग कोई भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ के मैक्सिमम सिंपलीफिकेशन 15 मैक्स टू मैक्स 15 या 20 सेकंड का था। कुछ सिंपलीफिकेशन तो और भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है 45% ऑफ 200। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 200% ऑफ 45, क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ इक्वल है, क्योंकि जब बीच में ऑफ है, ऑफ का मीनिंग होता है इनटू। मैंने जब बॉडमास रूल का क्लास करवाया था वहां पे मैंने बोला था कि ऑफ का मीनिंग होता है इनटू, लेकिन अगर ऑफ है अगर इनटू है तो पहले हम ऑफ का काम करेंगे उसके बाद इनटू का काम करेंगे, ये भी मैंने बोला था। देखिए यहां पे ऑफ है, अगर मल्टीप्लाई है 2 नंबर के बीच और इसे परसेंटेज सिंबल हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं होगा। 45% ऑफ 200 एंड 200% ऑफ 45 दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखिए 200% ऑफ 45 इजी। 200% ऑफ 45 मतलब क्या, 45 का 2 टाइम्स कितना 1 टाइम्स 45 2 टाइम्स कितना होगा 90। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 90। 90 को 280 के साथ जोड़ने से कितना आएगा, 90 को 280 के साथ जोड़ने से कितना आएगा 370। तो ये पार्ट का हमको मिल गया 370। ठीक है, 90 प्लस 380 था, अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा 370। और यहां पे देखिए क्या है क्वेश्चन मार्क 13 इंटू 5 कितना, 13 इंटू 5 इजीली सबको आएगा 65। तो ये प्लस है, यहां पर से क्या होगा माइनस 370 के साथ अगर 65 माइनस करूं तो कितना होगा आंसर 305। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया? मैं और एक बार समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए 45% ऑफ 200 एंड 200% ऑफ 45 सेम टू सेम होता है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 25% ऑफ 800 और 800% ऑफ 25 बोथ मीन सेम,
दोनों का मीनिंग सेम है, ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसमें दोनों में आंसर सेम ही आएगा। देखिए 25% मतलब क्या, 1/4 होगा। 1/4 का 800 कितना, 200। अगर मैं 800% ऑफ 25 करूं मीन्स 25 का 8 टाइम्स, 800% मतलब 25 का 8 टाइम्स, तो 25 का 8 टाइम्स कितना होगा, ये भी 200 होगा। तो दोनों का दोनों मीनिंग सेम है। हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट, मतलब हम लोगों का जो चीज आसान होगा हम लोग उस तरह चीजों को लिख सकते हैं। देखिए ये फ्रैक्शन है, ये मैथ फ्रैक्शन का है, लेकिन ये भी करने में इजी है। किस तरह मैथ को सॉल्व करेंगे वो देखिए। कि मैं पहले आपको ट्रेडिशनल फॉर्म दिखाता हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें कोई भी गलती नहीं होगा। तो देखिए 6 + 4 कितना, 10। इसको मैंने सेपरेट कर दिया, अभी बच क्या गया। देखिए ये चीज जो ये है, अगर देखिए कोई भी एक, मान लीजिए यहां पे एक फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 में ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे यहां पे 3/2 है, यहां पे न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, एंड न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर यहां पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर, एंड इसे कहते हैं प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, देखिए ये 3/2 है। देखिए यहां पे क्या है, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। ठीक है, देखिए 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2, कैरी कितना हो गया, 1। तो जो होल नंबर आया 1, रिमेनिंग कितना 1, एंड जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम रहेगा। देखिए ये भी नंबर हमें एक्स्ट्रा मिल गया। अभी ये चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 3/2, ये तो हम ऐसे लिख सकते थे। देखिए 6 + 1 2, 1 + 3 1/2 + 4 + 1/4 3/4। देखिए यहां पे 7 11 प्लस यहां पे क्या है 1/2 1/4 एंड 3/4। देखिए 1/2 1/4 एंड 3/4। देखिए मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल फॉर्म बता रहा हूं, मैं इसके बाद आप लोगों को शॉर्टकट भी बताऊंगा। एक्चुअली शॉर्टकट नहीं, इजी वे भी बताऊंगा। जस्ट समझने के लिए बच्चों को मैं ये आप लोगों को ट्रेडिशनल फॉर्म बता रहा हूं। देखिए 1/2, यहां पे 1/4 एंड 3/4, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। अगर मैं इसको 4 कर दूं बनाता हूं तो ये भी सेम अमाउंट में इंक्रीज होगा। देखिए 2/4 + 1/4 - 3/4। अभी यहां पे देखिए 2/4 + 1/4 मींस ये दोनों जोड़ के क्या होगा, 3/4। 2/4 + 1/4 जोड़ने के बाद क्या आएगा, 3/4, एंड प्लस 3/4 - 3/4 क्या होगा, कैंसिल। आंसर क्या होगा, 11। ठीक है, अभी देखिए ये है ट्रेडिशनल फॉर्म। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं ताकि आप लोगों में डाउट ना रहे। क्योंकि देखिए 3/2, अगर कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 3/2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, 1 होल नंबर आएगा, एंड फ्रैक्शन क्या बनेगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम रहेगा, रिमेनिंग क्या है 1/2। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जो हम लोग का होल नंबर था 6 था होल नंबर, 4 था होल नंबर, और यहां से क्या आया 1। सारा होल नंबर को मैंने जोड़ दिया। एक्चुअली होल नंबर मतलब क्या है, जो बाहर का नंबर। ये देखिए बाहर का, ये देखिए बाहर वाला नंबर 6 है, 4 है एंड 1 है। 6 4 10 1 यहां पे मैंने लिख दिया। एंड फ्रैक्शन में क्या बच गया, 1/2 1/4 3/4। यहां पे 1/2 था यहां, लेकिन यहां पे क्या था, दोनों का डिनोमिनेटर क्या था, 4 था, तो मैंने इसको भी
डिनोमिनेटर को 4 पे कन्वर्ट कर दिया। एंड आप लोगों ने तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा ही होगा, अगर हम लोग कोई भी एक फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सेम अमाउंट में न्यूमरेटर को भी इंक्रीज करना होता है। अगर मैंने इसको 2 को 4 किया तो कितना टाइम इंक्रीज किया, 2 टाइम, तो 1 को भी मैं 2 टाइम इंक्रीज कर दूंगा। तो 1 को अगर 2 टाइम इंक्रीज कर तो कितना होगा, 2 एंड 2 to 4। अभी देखिए 2/4 एंड 1/4 तो कितना हो गया, 3/4 एंड प्लस 3/4 एंड माइनस 3/4 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या है 11। देखिए एग्जाम में ये मैथ करने का तो इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो इसको किस तरह करना है। देखिए मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल फॉर्म बताया था, क्योंकि बहुत बच्चों का ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, किस तरह इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या है, पहले बाहर वाला को हम लोग ऐड कर देंगे, 6 + 4 कितना आएगा 10, इसको हटा देते हैं। अभी देखिए 1/4 यहां पे 3/4, यहां पे 1/4, यहां पे 3/4। अगर मैं यहां का दोनों क्या है, एक प्लस पे एक माइनस पे है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर यहां पे 3 है यहां पे 1 है तो कितना होगा, यहां पे 3/2 सेम रहेगा, माइनस 4/2। तो इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो कितना होगा 1/2। यहां पे देखिए 3/2 एंड 1/2, अगर 3/2 एंड 1/2 के साथ माइनस होता है 3/2, यहां पे कितना है 3/2, यहां पे 1/2, अगर माइनस होता है कितना रहेगा 2/2। इसको कैंसिल करते हैं 1। ये हार्डली 20 सेकंड का मैथ है, अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए बदमाश रूल एंड स्क्वायर का मैंने ऑलरेडी क्लास ले लिया, आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट में आप लोगों के लिए फ्रैक्शन का ऊपर क्लास दूंगा, फ्रैक्शन के ऊपर क्लास लूंगा, जहां पे मैं ये सारा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 स्क्वायर रूट प्लस 1600 स्क्वायर रूट प्लस 15 × 3। अब ये मैथ के लिए अगर मैं होता तो मैं पेन पेपर टच नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला कि क्यूब 20 तक एंड स्क्वायर 30 तक याद कीजिएगा। देखिए 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30, 1600 कितना होता है 40 एंड 15 × 3 कितना होता है 45। अब इसको जोड़ दीजिए, 30 × 40 कितना होगा 70 के साथ 45 कितना होगा 70 के साथ 40 कितना 110 + 5 115। मैथ कंप्लीट। आई थिंक ये हार्डली 10 सेकंड का मैथ था, और इसके लिए पेन पेपर टच करना भी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। अगर नेक्स्ट एग्जाम में आता है तो आप लोगों का अप्रोच यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए बेस सेम है, बेस मान लीजिए a to the power n, अगर हम लोग का बेस सेम है तो जो पावर रहेगा वो प्लस हो जाएगा, m + n होगा। अगर मान लीजिए बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो, अगर डिवाइड है देन पावर क्या होगा माइनस होगा, m to the power n। आई थिंक आप लोग क्लियर है कि नहीं है। अगर बेस सेम है तो अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा प्लस होगा। अगर बेस सेम नहीं है, बेस सेम है, अगर बेस सेम है लेकिन डिवाइड है तो क्या होगा, पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए पावर टू दी पावर पावर है, मान लीजिए यहां पे पावर टू दी पावर है, मान लीजिए a² टू दी पावर 3, तो क्या होगा ये पावर इनटू हो जाएगा, 2 3 = 6। मैं इसका और भी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, जब मैं इसका क्लास करवाऊंगा तब आप लोगों को और भी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज है कि यहां पे आप लोग तो बोलेंगे सर पावर तो इक्वल नहीं है, पावर इक्वल नहीं है, लेकिन पावर इक्वल करना पड़ेगा। कैसे कैसे 81, लेकिए यहां पे 3 एंड यहां पे 9, यहां पे 81। तो अगर मैं देखता हूं 9 को एंड अगर मैं देखता हूं 81 को, मैं इसको पावर 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं।
क्योंकि देखिए अगर 81 को मैं डिवाइड करता हूं, 3 जा 27, फिर 3 जा 9 एंड फिर 3 जा कितना 3, मींस 81 में 3 का पावर कितना रहेगा 1 2 3 4। अगर मैं 9 का बात बोलूं, 9 में 3 का पावर कितना रहेगा 2। मैंने आपको थोड़ा ही देर पहले बोला था अगर बेस सेम है एंड पावर टू दी पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो क्या होगा दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा, एन एम हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या है 9 3 का पावर कितना होगा 2 टू दी पावर 4, तो क्या होगा 3 का पावर कितना होगा 4 2 जा कितना होगा 8। यहां में 3 का पावर 6 डिवाइड 9, अगर कुछ भी नहीं है तो यहां पे 3 का पावर कितना है 1। देखिए मैं इसको आप लोगों को लिए समझाने के लिए मैं आपको यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में मैं ये नोट डाउन नहीं करूंगा, मैं यहां पे 3 लिखूंगा ही नहीं, मैं ये भी आप लोगों को समझा दूंगा किस तरह करना है। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए मैंने थोड़ा ही देर पहले आप लोगों को बोला अगर बेस अगर सेम है, अगर उन दोनों का बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा प्लस होगा, करेक्ट। तो 4 2 जा 4 के साथ 8 क्या होगा प्लस, 6 क्या होगा प्लस एंड 9 क्या होगा माइनस, क्योंकि उन लोगों का बीच में क्या है डिवाइड है। यहां पे देखिए ये 3 यहां पे डिवाइड है, यहां पे ए साइड में आने से क्या होगा माइनस होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर क्या होगा प्लस होगा, करेक्ट। अब इसको कीजिए 12 18 19 के साथ कितना होगा 9, अगर मैं माइनस कर दूं कितना होगा 10, 3 का पावर कितना होगा 10। ये हो गया ट्रेडिशनल। मैंने आप लोगों को जो दिखाया वो ट्रेडिशनल मेथड था, एग्जाम में तो मैं ट्रेडिशनल से नहीं कर सकता हूं, मैं किस तरह करूंगा क्योंकि 81 मुझे देखते ही पता लगेगा कि 81 किसका पावर में आता है 3 का, कितना होगा 4 प्लस क्योंकि इनटू है। यहां पे 9 में 3 का पावर कितना होगा 2 8 जा कितना होगा 2 4 जा 8, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 9 में 3 का पावर कितना होगा 2 4 जा कितना 8, यहाँ पे कितना होगा 6, डिवाइड के लिए क्या होगा माइनस, अगर इसका पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1, क्योंकि अगर कोई भी नंबर का पावर 0 होता है दैट मीन्स ये नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का पावर कुछ भी नहीं है मतलब ये 1 है। यहाँ पे डिवाइड है, ए साइड में आएगा तो क्या होगा इनटू होगा, अगर इनटू होता है बेस सेम है तो क्या होगा प्लस, तो कितना होगा 12 18 19 के साथ 9 डिवाइड कीजिए कितना होगा 10। देखिए हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2। अभी देखिए एक बात कि अगर कोई भी चीज इक्वल का ए साइड में अगर डिवाइड होगा तो यहां पे आने से क्या होगा इनटू। अगर मान लीजिए ये इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड LHS ये होता है RHS, अगर यहां पे प्लस है ये यहां पे जाएगा तो क्या होगा माइनस। अगर यही चीज अगर यहां पे माइनस है, अगर ये यहां पे आएगा तो क्या होगा प्लस। सेम वे अगर कोई भी चीज यहां पे डिवाइड है तो ये चीज यहां पे आने से क्या होगा इनटू, अगर ये इनटू यहां पे आएगा तो क्या होगा डिवाइड। अगर मैं बोलूं यहां पे माइनस है, ये चीज यहां पे जाने से क्या होगा प्लस, और ये यहां पे आने से माइनस। सेम अगर यहां पे इनटू है, यहां पे यहां आने से क्या होगा डिवाइड, एंड ये चीज यहां पे आने से क्या होगा इनटू। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट टोटली एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देखिए यहां पे जैसे ये इनटू पे है तो ए साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस इनटू होगा। अभी देखिए आप लोगों को तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पता ही है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दो नंबर डिवाइड में है, राइट वाला साइड ऑलवेज उल्टा हो जाएगा। मींस कोई भी नंबर अगर सिंगल नंबर होता है 8 तो इसका नीचे में क्या होता है ऑलवेज 1 होता है, जो हम लोग लिखते नहीं है। मीन्स 16 के नीचे भी 1 है, 15 के नीचे भी 1 है, 8 के नीचे भी 1 है, हम लोग का जरूरत नहीं होता है नहीं लिखते। लेकिन अगर नंबर डिवाइड है तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे। तो
तो यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइड जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, मैं पहले आप लोगों का ट्रेडिशनल फॉर्म बताता हूं, ठीक है। 15 इंटू 1/8, 8/1 था, इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर दिया, 1/8 इंटू 1/3। ये 1/2 है, यहां पे क्या है, डिवाइड है, तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा, इंटू। अभी देखिए 8 2 जा 16, 3 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। आई थिंक समझ में आया। ये हो गया ट्रेडिशनल फॉर्म। डिवाइड को मैंने इनटू में कन्वर्ट किया, 8 के नीचे 1 था, जब मैंने डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करूंगा तब क्या करूंगा, नंबर को रेसिप्रोकेट कर दूंगा, मींस उल्टा कर दूंगा, मींस नीचे 1 था, अब 1 ऊपर चला जाएगा। सेम 3 के साथ भी। लेकिन अगर यही मैथ को मैं ट्रेडिशनल फॉर्म में ना करके एग्जाम के लिए करता हूं तो देखिए कैसे कैसे करूंगा। क्योंकि मुझे यहां पे ऑलरेडी मुझे पता चल गया कि ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये दोनों इनटू में है, तो 8 के साथ मैं 16 को कट कर सकता हूं 2, एंड 3 के साथ क्या कर सकता हूं 15 को, कितना होगा 5। एंड मुझे पता है कि यहां पे डिवाइड है, अगर ये 2 यहां पे आएगा तो क्या होगा, इनटू होगा, तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, कि ये 2 यहां पे आ जाएगा, इंटू 2 होगा, तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। ये मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड का क्वेश्चन था, इजीली सॉल्वेबल था, ठीक है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/6 इंटू 360 प्लस 8/9 ऑफ। यहां पे देखिए यहां पे प्लस है, ये ऑफ अकेला है, इसीलिए ये ऑफ को ना लिख के इंटू भी लिख सकते हैं। ऑफ 270 प्लस 360। ये क्वेश्चन के लिए अगर मैं बोलूं आपको मैक्सिमम 10 मिनट इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे? नो, ये 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है विदाउट पेन पेपर। क्यों? देखिए मैं अगर यहां पे कट करूंगा 6 के साथ 360 कितना होगा, 60, 300 प्लस 9 के साथ 270 कितना होगा, 30, 3 8 से कितना 24, कितना होगा 240 प्लस 360। देखिए 300 200 700 सॉरी 300 500, 300 प्लस 200 कितना 500, 500 प्लस 300 कितना 800, 40 प्लस 60 कितना होगा 100, कितना होगा टोटल 900। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, ठीक है। मैं और एक बार समझाता हूं। देखिए 6 के साथ मैंने 360 को कैंसिल कर दिया, कितना निकला 60, 5 60 जा कितना 300, 5 6 जा कितना 30, 10। सेम अगर मैं बोलूं 9 270 जा कितना होता है 30, एंड 3 8 जा कितना 24, 10। 300 प्लस 240 प्लस 360 कितना होगा, देखिए 300 प्लस 200 कितना 500, 500 प्लस 300 कितना 800, एंड 40 प्लस 60 कितना 100, 800 प्लस 100 कितना 900। मैक्सिमम 10 सेकेंड। एंड मैं और भी एक मजेदार बोलता हूं कि ये क्वेश्चन पेन पेपर वाला था ही नहीं, सच में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x% ऑफ 600, या मैंने क्या बोला था, पहले ही बोला था x% ऑफ 600 या 600% ऑफ x, बोथ आर क्या होगा सेम, प्लस 150 इंटू 3 इक्वल टू 12 इंटू 80। अभी ये क्वेश्चन किस तरह कर सकता हूं मैं, देखिए ये चीज यहां पे प्लस है, यहां पे जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। सेम चीज अगर 600% ऑफ x का मतलब क्या है, x का 6 गुना, x का 6 टाइम। अभी देखिए 150 के साथ 3, मैं 15 इंटू 3 करता हूं, 15 इंटू 3 कितना होगा 45, 45 इंटू कितना होगा 450। अभी देखिए 80 इंटू 12 कितना 8 इंटू 12 कितना 96, 960 सॉरी। अगर मैं इससे माइनस करूं कितना आएगा 510, 6 के साथ अगर कैंसिल करूं कितना 85। समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं और एक बार समझाता हूं। मैंने आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन में बोला ही था कि x% ऑफ 600 या 600% ऑफ x बोथ आर सेम। अगर 600% ऑफ x का मतलब क्या होगा कि x का 6 गुना, 6 गुना का मतलब क्या होता है 6 टाइम, x का 6 टाइम। मैंने लिख दिया
150 के साथ 150 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 15 3 जा 45, 10 बैठ गया। एंड 12 के साथ 80 में 0 को हटा दिया, 12 8 से कितना 96। अगर 450 को ये प्लस है, यहाँ पे जाने से क्या होगा? मैंने थोड़ा देर पहले लास्ट क्वेश्चन में बोला था प्लस, यहाँ पे जाने से क्या होगा? माइनस। 960 के साथ 450 माइनस करो तो कितना आएगा? 510। 6 के साथ अगर, क्योंकि ये यहाँ पे इंटू है, अगर इंटू इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, मैंने ये भी बोला था। तो 510 को अगर 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 85। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को? यस, आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तरह करें, यहां पे रूट में है, इसका काम हम फर्स्ट करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना? 144, सबको पता है। 6 का स्क्वायर कितना? 36, कितना होगा? 108। 108 के साथ 13 ऐड करो तो कितना आएगा? 121। 121 किसका स्क्वायर रूट है? 11 का। करेक्ट। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू कितना? 25। ये अगर इधर जाएगा तो कितना होगा? 25 प्लस 11 कितना होगा? 36। तो देखिए हमें वैल्यू किसका चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। तो यहां x का पावर कितना है? 2। तो 36 किसका स्क्वायर है? अगर x का वैल्यू 2 होगा तो इसका क्या होगा? 6 का वैल्यू भी 2, 2 2 कैंसिल। x का वैल्यू कितना आएगा? 6। लेकिन ये हो गया ट्रेडिशनल फॉर्म, मैं आपको नया वाला सिखाता हूं। देखिए फर्स्ट ये वाला आपको यहां पे करना पड़ेगा ऑरेली। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 144 के साथ 36 माइनस करेगा तो कितना आएगा? 108। 108 के साथ 13 प्लस 108 के प्लस 13 कितना होगा? 108 प्लस 3 111 प्लस 10 121। 121 किसका रूट है? 11 का। 11 अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे आने से क्या होगा? सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आने से क्या होगा? प्लस होगा। 25 प्लस 11 कितना होगा? 36। 36 किसका रूट है? 6 का। ये हो गया आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्यूब प्लस 15 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऑरेली का है, मैं इसको बोर्ड में भी यूज नहीं करूंगा। 5 का क्यूब कितना? 125 प्लस 15 का स्क्वायर कितना? 225। तो 125 प्लस 225 कितना हुआ? 100 प्लस 200 कितना? 300। एंड 25 प्लस 25 कितना? 50, 350। एंड 20 का स्क्वायर कितना? 400। अगर ये यहाँ पे माइनस पे इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 350 प्लस 400 कितना? 750। 750 इज द आंसर। यही इसका आंसर है। मैं करके दिखाता हूं। देखिए 5 का क्यूब कितना? 125। 12 का 15 का क्यूब स्क्वायर कितना? 225। एंड 20 का स्क्वायर कितना? 400। इसको ऐड करो तो कितना आएगा? 350। ये माइनस है, इधर पे आएगा तो क्या होगा? प्लस 750। ये 10 सेकंड वाला क्वेश्चन था, ओरल वाला क्वेश्चन था, पेन पेपर वाला क्वेश्चन था नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 676 का स्क्वायर रूट इंटू 5 प्लस 110 माइनस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 15। ये भी क्वेश्चन पेन पेपर वाला नहीं है। कैसे? 676 का स्क्वायर रूट कितना है? 26। 26 के साथ 5 करूंगा तो कितना आएगा? 26 के साथ 5 कितना आएगा? 25 जा कितना? 25 जा 100 एंड 6 5 जा कितना? 30। तो 100 प्लस 30 कितना होगा? 130। 130 के साथ 110 अगर जोड़ दो कितना आएगा? 100 प्लस 130। देखिए 130 100 कितना होगा? 200। 10 एंड 30 कितना होगा? 40। तो ये पार्ट से कितना आ गया हम लोग? 240। अगर 15 माइनस है, ए साइड में से क्या होगा? प्लस है, क्या होगा? माइनस 225। 225 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का। इसके आंसर क्या हो गया? 15। सिंपल। आई थिंक अब तो ये इजी होगी आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? 30 डिवाइड बाई 5
प्लस 12 इंटू 10 एक्स माइनस एक्स रूट इक्वल टू 11 स्क्वायर। ये क्वेश्चन टोटली इजी। कितना होगा 6, कितना होगा 120, 12 के साथ अगर 10 मल्टीप्लाई को कितना होगा 120। अगर मैं ये चीज को 11 स्क्वायर को 11 स्क्वायर कितना होता है 121। अगर इसको मैं इधर ले जाऊं x को तो ये प्लस हो जाएगा, एंड 121 को इधर लाने से क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 126 माइनस 121 कितना होगा 5। ये रूट में है तो इसे रूट से निकालना पड़ेगा। रूट क्या होता है जेल होता है, जेल। क्यूब हो गया, रूट हो गया, ये हो गया जेल। इसको जेल से निकालना पड़ेगा। तो जेल से निकालने के लिए क्या भरपाई देना होता है। किसको देना होता है, आपका ऑपोजिट में जो रहता है उसको देना होता है। इसके ऑपोजिट में कौन है 5। कितना भरपाई देना पड़ेगा, स्क्वायर के लिए 2 पावर देना पड़ेगा। अगर क्यूब होता तो कितना देते 3। यस, भरपाई यहाँ पे हम कितना देंगे 5 का पावर 2 देंगे। कितना होगा 25। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये था सिंप्लीफिकेशन। अभी हम लोग करेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नंबर सीरीज, यहाँ पे नंबर सीरीज। देखिए इसका पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पे 183 क्वेश्चन मार्क 248 283 330 313 348। तो यहाँ का पैटर्न हमको पता नहीं चल रहा है। चलिए डिफरेंस देखते हैं कितना 35। 383 के साथ कितना होगा प्लस 30, इसका प्लस 35। अगर इसके साथ करूं ये भी प्लस 35। तो देखिए प्लस 35 प्लस 30 प्लस 35 यहां पे करके देखते हैं क्या होता है। क्या होगा प्लस 30 मीन्स इसके साथ क्या होगा प्लस 30 होगा, सॉरी इसके साथ प्लस 35 होगा, एंड इसके साथ क्या होगा माइनस 30। यहां पे जो नंबर आएगा इससे क्या होगा 30 कमती होगा। 30 कमती होगा तो क्या होगा 218। लेकिन इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 35। देखिए तो 183 के साथ 35 ऐड करो तो कितना होगा 218। मीन्स 218 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये वाला करते हैं। देखिए कितना होगा 211, डिफरेंस कितना है 31। इसके डिफरेंस कितना है 31, इसके डिफरेंस कितना है 31। देखिए 31 31 31 चल रहा है, तो नेक्स्ट का डिफरेंस 31 ही होगा 1335। सिंपल। इससे 30 इसके साथ 31 जोड़ते हैं। देखिए 66 1366 मींस 1335 इज द करेक्ट आंसर। देखिए टोटली इजी था। सिंप्लीफिकेशन जो था आरआरबी क्लर्क में 17 शिफ्ट का जो था उतना इजी, उतना टफ था नहीं, इजीली बनने लायक था। इसका पैटर्न क्या है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसके साथ क्या होगा इंटू 5। देखिए 5 के साथ 144 किस तरह मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए मैं कैसे करता हूं, मैं करता हूं 100 प्लस 40 प्लस 4 500 कितना 200 एंड 5 4 जा 20। तो 500 प्लस 200 कितना 700 प्लस 20 720। तो 720 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आया आप लोगों को। अभी लास्ट है, लास्ट 3 है और कर लेते हैं। 3 या 2 कुछ होगा। देखिए यहां पे 0.5 1 3 15 105 डिफरेंस बढ़ रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई से देखते हैं। इंटू 2 इंटू क्या होगा 3 इंटू क्या होगा 5 इंटू क्या होगा 7। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा 9 नहीं होगा, क्या होगा 11। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर आ रहा है उनका फैक्टर, ध्यान उनका 2 ही फैक्टर है, 2 1 2 एंड 2। इनका भी सेम 3, इनका भी 5 का सेम 7। लेकिन 9 का फैक्टर 3 है, 3 है 9 है 1 है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्या होगा, वैसा नंबर कौन सा है जिसका फैक्टर ओनली 2 है, मतलब 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, एक खुद से एक 1 से। 11 हो गया, एंड 11 105 से कितना 1100
प्लस 55, देखिए कैसा होता है 105, 100 प्लस 5 कितना होगा 1100 प्लस 55, 1155, 1155। समझ में आया आप लोगों को? देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये उल्टा साइड से आ रहा है, ठीक है। देखिए कितना है 45, यहाँ पे 35, डिफरेंस देखिए 25, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 15, तो इसका डिफरेंस कितना होगा 5 होगा, दैट मीन्स इसका क्या होगा 35। कैसे समझ में आया? देखिए 10 इंक्रीज हो रहा है, 45 के साथ 35, 35 25, देखिए 10 इंक्रीज हो रहा है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। डिफरेंस कितना -10 हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 35। देखिए मैंने आज आप लोगों को जो आरआरबी एग्जाम में जो आया था, जितना क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया, सारा क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर से कुछ क्वेश्चन में करवाया, सारा तो नहीं करवा पाया, कुछ करवाया। आई थिंक ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को भी कुछ नया चीज़ सीखने को मिला। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो जरूर फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिएगा। एंड आप लोगों का जो कॉमेंट होगा, वैल्यूएबल कॉमेंट, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए यही था, एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।